अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट में जो परमानेंट ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 18 तक वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं, आज की वीडियो में हम उनके बारे में इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल के साथ बात करने जा रहे हैं। इस वीडियो को हम 3 बड़े पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले पार्ट में जो है वो हम पर पोस्ट के हिसाब से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे। उसके बाद जो है वो हम इस वीडियो के दूसरे पार्ट में जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे और इस वीडियो के आखिरी और थर्ड पॉइंट में हम जो है वो इसमें अप्लाई करने का कंप्लीट मेथड देखेंगे कि आप लोगों ने किस वेबसाइट पे जाना है और किस तरह आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, यानी कंप्लीट डिटेल आप लोगों के साथ मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। सो आप लोगों ने जो है वो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, स्किप नहीं करना। अगर आप लोग जो है वो स्किप करेंगे तो आप लोग कोई ना कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर मिस कर देंगे। सबसे पहले तो ये नोट कर लीजिए कि आप लोग जो है वो इन वैकेंसीज के लिए ऑल ओवर द पाकिस्तान जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी सूबे से आप लोग जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं, बशर्त ये कि आप लोग जिस पोस्ट पे अप्लाई करने लगे हैं ना उसकी रिक्वायरमेंट्स को आप लोग फुलफिल करते हों। ठीक है, आप लोग उस पर एलिजिबल हों तो आप लोग ऑल ओवर द पाकिस्तान किसी भी सूबे से, KPK से हैं, सिंध से हैं, बलूचिस्तान से, ठीक है, पंजाब से, जहाँ से भी हैं आप लोग इसमें बैठे हुए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम जी अपने वीडियो के फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। ठीक है, इसमें जो है ना जिस पोस्ट पे आप लोग एलिजिबल हुए, ठीक है, जिस पोस्ट पे आप लोगों ने अप्लाई करना है, जिस पोस्ट पे आप लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है, जिस पे आप लोगों की एलिजिबिलिटी पूरी हो रही है, वहां पे आप लोगों ने वीडियो को स्किप कर देना है। ठीक है, और चले जाना है सेकंड पार्ट की तरफ। ठीक है, सेकंड पार्ट में आप लोगों ने जो है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और उसके बाद थर्ड पार्ट में आप लोगों ने अप्लाई करने का तरीका देख लेना है। ठीक है, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जो है वो इस वीडियो में इस काबिल बना दूंगा कि आप लोग इसके लिए खुद अप्लाई कर सके, आप लोगों को बाई किसी को पैसे देके अप्लाई करवाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो चलिए अपने फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इसमें बेसिक सा जो है ना मैं बताऊंगा, ठीक है, आप लोगों को इन वैकेंसीज के बारे में। आप लोगों ने जो है ना वो बस इसको वीडियो को पास कर लेना और खुद से जो है ना वो एक बार पढ़ लेना इनको। मैं आप लोगों को बस बेसिक सा बताऊंगा इनके बारे में। सबसे पहली वैकेंसी है जी डिप्टी डायरेक्टर की। इसका बेसिक पे स्केल 18 है। ठीक है, आप लोगों की मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसके लिए, और अगर नहीं है तो आप लोग 5 ईयर्स का आप लोगों का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, किसमें? वो जी किसी भी आर्म्ड फोर्स में होना चाहिए। ठीक है, 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस आर्म्ड फोर्स में होना चाहिए अगर आप लोगों के पास मास्टर की डिग्री या 5 ईयर का एक्सपीरियंस नहीं है तो। ठीक है, एज इसमें 25 साल से 40 साल है, नंबर ऑफ पोस्ट 3 है। डिप्टी डायरेक्टर इसका बेसिक पे स्केल 18 है। ठीक है, फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए मास्टर डिग्री में आप लोगों की और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टेक्नीशियन ड्यूटीज में। ठीक है, और अगर ये नहीं है तो आप लोग जो है वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में एज अ मेजर सर्व्ड होने चाहिए 8 साल के लिए। ठीक है, और इसमें एज जो है वो 25 साल से 40 साल है। असिस्टेंट डायरेक्टर इसका बेसिक पे स्केल 17 है और इसमें जो है वो आप लोगों का ग्रेड जो है ना वो सी होना चाहिए, सेकंड क्लास होनी चाहिए। ठीक है, यस, ग्रेड सी होना चाहिए MSc में। ठीक है, 16 ईयर्स की एजुकेशन होनी चाहिए, इसमें कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर नहीं है। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड अदारे से आप लोगों का हायर एजुकेशन से जो है ना उससे 16 ईयर्स की एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। इसमें एज जो है वो 22 साल से 35 साल है। असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग बेसिक पे स्केल 17 है, सेकंड क्लास होनी चाहिए, ग्रेड बी होना चाहिए आप लोगों का बैचलर में। ठीक है, और कौन कौन सी डिग्रीज होनी चाहिए? इंजीनियरिंग। ठीक है, ये इसके इक्वल जो डिग्रीज है ना, जो भी इसके इक्वल बनती हैं, ठीक है, इनके इसी डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग उसमें आप लोग जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, टेली कम्युनिकेशन हो गया, सेटेलाइट कम्युनिकेशन हो गया, ये इनके रिलेटेड जो भी डिग्रीज है अगर है और आप लोगों का बी ग्रेड है उसमें, ठीक है, बैचलर है, तो आप लोग इसमें एलिजिबल है। और इसमें जो है वो एज 22 साल से 35 साल है। जो इसमें एक्स्ट्रा लिखी हुई है ना, ठीक है, नेवी या एयरफोर्स, आर्मी में एज आप लोगों ने जो है वो सर्व किया हो एज अ कैप्टन, ठीक है, ये और में है। ठीक है, अगर अगर आप लोगों की जो है वो बैचलर नहीं है तो आप लोग ये होना चाहिए। ठीक है, ये वाली जो है ना आप लोगों की रिक्वायरमेंट वो फुलफिल करते होने चाहिए। इसके अलावा आप लोग जो है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है इसमें। असिस्टेंट डायरेक्टर, ठीक है, असिस्टेंट डायरेक्टर का इसका बेस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ठीक है, इसका बेसिक पे स्केल 17 है। BS होना चाहिए आप लोगों का, किस में जी? कंप्यूटर साइंस में। कंप्यूटर साइंस के अलावा जितनी भी कंप्यूटर साइंस के डिसिप्लिन में आती है ना डिग्रीज, यानी सिस्टम एनालिस्ट, एनालिसिस हो गया, ठीक है, IT हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होगी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग होगी, क्रिप्टोलॉजी होगी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी होगी, ये जो और भी जितनी भी है, ठीक है, उनमें आप लोगों का BS है और आप लोगों का जो है वो मिनिमम सेकंड क्लास है, C ग्रेड है आप लोगों का, तो आप लोग असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए एलिजिबल है। 22 साल से 35 साल एज है तो। ठीक है, उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर इसका बेसिक पे स्केल 17 है। इसमें भी BS होना चाहिए, सेकंड ग्रेड होना चाहिए आप लोगों का। इलेक्ट्रिकल, नेटवर्क्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, एम्बेडेड सिस्टम, कंप्यूटर में, IT में, इंफो सिक्योरिटी या किसी भी और इसी रिलेटेड डिसिप्लिन में है ना आप लोगों की क्वालिफिकेशन BS है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एज जो है वो इसमें 22 साल से 35 साल रिक्वायर है। चार्ज नर्स, ठीक है, इसके लिए जो है वो
रजिस्टर्ड नर्स या रजिस्टर्ड मिडवाइफ विद पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल यानी पीएनएफ से होना चाहिए, ठीक है। और इसमें जो है वो सेकंड में फॉर मेल 1 ईयर कोर्स, ठीक है। जो अगर मेल है, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों के लिए ना, ठीक है। अगर मेल है, ठीक है, तो उनके लिए 1 ईयर का कोर्स भी होना चाहिए, ठीक है। ये सर्टिफिकेट होना चाहिए इन नर्सिंग रिलेटेड फील्ड इन लाइफ ऑफ मिडवाइफरी, ठीक है। इसमें जो है वो उनका 1 साल का जो है वो एक्सपीरियंस ईयर का कोर्स होना चाहिए, ठीक है। ये उनके पास सर्टिफिकेट ज़रूर होना चाहिए और इसमें एज जो है वो 22 साल से 33 साल है। आगे जी सब डिविजनल ऑफिसर सेकंड क्लास, ठीक है। इसमें भी बैचलर होना चाहिए, ठीक है। आप लोगों का ये जो साथ वीडियो को पास कर लें और साथ में जो डिग्री साथ में लिखी हुई है इनको खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इक्विवेलेंट डिग्री, वैसे वीडियो लेंथी हो जाएगी, ठीक है। फिर आप लोगों ने जो है वो कहना इतनी लेंथी वीडियो बनाई हुई है। उसके बाद जी इसका जो एज है वो 22 साल से 33 साल है। असिस्टेंट आ गया, ठीक है। इसका बेसिक पे स्केल 15 है, ठीक है। ग्रेजुएशन होनी चाहिए इसकी और 14 ईयर्स एजुकेशन यानी, ठीक है। और 18 साल से 33 साल की एज वाले जो है वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सब इंस्पेक्टर आ गया, इसका ग्रेड जो है वो 14 है, ठीक है। और इसमें भी ग्रेजुएशन होनी चाहिए आप लोगों की, ठीक है। 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 18 साल से 30 साल जो है वो एज है, तो आप लोगों की इसमें एलिजिबल है। 87 इसमें जो है वो नंबर ऑफ पोस्ट है, 87 सबसे ज़्यादा इसमें लिखी हुई है अभी तक, ठीक है। 87 पोस्ट है इसमें। और ये साथ में ना खुद से वीडियो पास करके ना देख लीजिएगा कि मेरिट बेस कितनी है, पंजाब में कितनी है, सिंध में कितनी है, ठीक है। ये खुद से देख लीजिएगा आप लोग। सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर, ठीक है। इसका बेसिक पे स्केल 14 है, ठीक है। ग्रेजुएशन होनी चाहिए इसके लिए, 18 साल से 30 साल है। ट्रैफिक एनालिस्ट ग्रेजुएशन इसमें भी रिक्वायर है, ठीक है। और सेकंड डिवीजन के साथ ग्रेजुएशन होनी चाहिए। 18 साल से 30 साल एज है, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 6 जो है वो इसमें नंबर ऑफ पोस्ट है। फोटोग्राफर आगे इसका बेसिक पे स्केल 13 है, ठीक है। सेकंड क्लास और ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड क्लास में ग्रेड सी होना चाहिए आप लोगों का। बैचलर डिग्री होनी चाहिए आप लोगों के पास, ठीक है। किसी भी यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, ठीक है। बैचलर होना चाहिए। इसमें एज जो है वो 18 साल से 30 साल है। नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। अपर डिवीजन क्लर्क, ठीक है। अब मोस्टली जो है ना वो नॉर्मल एज के जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, उनके लिए ये सबसे जो है ना वो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं बताऊंगा, ठीक है, कि अपर डिवीजन क्लर्क इसका बेसिक पे स्केल 13 है, ठीक हो गया। और इस पे क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट होनी चाहिए आप लोगों की, ठीक है। अगर आप लोगों ने जो है वो इंटरमीडिएट किया हुआ है और आप लोगों की मिनिमम टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट है, WPM का मतलब होता है वर्ड पर मिनट, ठीक है, तो आप लोग इसमें एलिजिबल है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अब मस्ट भी कंप्यूटर लेटरिंग यानी आप लोग जो है वो कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होना चाहिए आप लोगों के पास। और 3 वीक्स का ना 3 हफ्तों का, ठीक है, 3 हफ्तों का आप लोगों के पास बेसिक IT का कोर्स होना चाहिए, इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी ऑफिस का भी नॉलेज आप लोगों के पास होना चाहिए। 18 साल से 30 साल वाले जो कैंडिडेट्स है, ठीक है, जो बच्चे हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क आ गया, ठीक है। इसमें जी बेसिक पे स्केल 11 है इसका। मैट्रिक होना चाहिए आप लोगों का। टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए आप लोगों के पास। इसमें भी जो है वो 3 वीक का बेसिक IT का कोर्स आप लोगों के पास होना चाहिए। 18 साल से 30 साल के कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 35 नंबर ऑफ पोस्ट है इसकी, ठीक है। और ये साथ में देख लीजिएगा इसके मेरिट बेस कितनी है, पंजाब में कितनी है, ठीक है। आ गया जी सिक्योरिटी असिस्टेंट इसके लिए जो है बेसिक पे स्केल इसका 11 है, ठीक है। और इसमें ग्रेजुएशन होनी चाहिए आप लोगों की, ठीक है। ग्रेजुएशन है, ठीक है, तो आप लोग इसमें एलिजिबल है, ठीक है। 18 साल से 30 साल इसकी जो है वो एज है और नंबर ऑफ पोस्ट 15 है, ठीक हो गया। अब जी आ जाते हैं हम अपनी अगली पोस्ट पे। यहाँ पे बेसिक बेसिक बताऊंगा, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो रही है, ठीक है। तो आप लोगों ने जो है ना वो वीडियो को पास करके खुद से देख लेना है एक बार। आगे है जी सुपीरियर, ठीक है। इसका जो सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर सॉरी, उसका बेसिक पे स्केल 11 है, ठीक है। और DAE, ठीक है, अगर आप लोगों का DAE है, ठीक है, टेली कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स में, एरियन ऑप्टिकल में, ठीक है, इंजीनियरिंग में या इनके रिलेटेड कोई भी है, ठीक है। और 3 साल का आप लोगों के पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है रेलिवेंट फील्ड में, तो आप लोग इसमें एलिजिबल है। सुपरवाइजर में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट 2 हैं और एज जो है वो 18 साल से 30 साल है। सब इंजीनियरिंग इसका बेसिक पे स्केल भी 11 है। DAE, ठीक है, इसमें भी सेम वही है, टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में, ठीक है। और 2 साल का, उसमें 3 साल का, ठीक है, सुपरवाइजर में। और सब इंजीनियरिंग 1 में इसमें जो है वो आप लोगों का 2 साल का एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। 18 साल से 30 साल एज है, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और नंबर ऑफ पोस्ट 2 है पंजाब और KPK में। टेक्निकल आ गया, ठीक है। टेक्निकल जी स्टाफ, टेक्निकल मॉनिटरिंग स्टाफ, ठीक है। इसका बेसिक पे स्केल 9 है, ठीक है। ग्रेजुएशन होनी चाहिए आप लोगों की या इसके इक्वलेंट कोई भी डिग्री आप लोगों की होनी चाहिए, ठीक है, सेकंड डिवीजन के साथ। तो और 18 साल से 30 साल एज है इसकी रिक्वायर्ड, ठीक है। एक नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, वो भी पंजाब में है, ठीक है। सिक्योरिटी सुपरवाइजर, इसमें बेसिक पे स्केल 9 है, ठीक है। इंटरमीडिएट होना चाहिए या इसके इक्वल डिग्री होनी चाहिए आप लोगों के पास। 18 साल से 30 साल एज है, तो आप लोग भाई इसमें एलिजिबल है, आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं,
ठीक हो गया। उसके बाद जी नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 50 है। उसके बाद जी ऑपरेटर स्पेशल आ गया, ठीक है। इसके लिए जी इंटरमीडिएट आप लोगों का होना चाहिए, ये 9वें ग्रेड की जॉब है, ठीक है, ऑपरेटर स्पेशल की। इंटरमीडिएट होना चाहिए फर्स्ट डिवीजन के साथ, या इसके अलावा मैट्रिक होना चाहिए इक्विवेलेंट इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन, ठीक है। अगर अब आप लोग जो है वो पहले से सर्विस मैन हैं, ठीक है, तो आप लोगों का जो है वो मैट्रिक होना चाहिए और साथ में 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रैफिक एनालिसिस में, सिग्नल यूनिट्स में, या आर्मी में, या नेवी, या एयरफोर्स में, ठीक है। तो आप लोग ऑपरेटर स्पेशल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 साल से 30 साल इसमें एज रिक्वायर्ड है, इनके दरमियान है, तो आप लोग इसमें एलिजिबल है। 30 साल भी है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इससे अबव नहीं। 72 नंबर ऑफ पोस्ट हैं इसकी। उसके बाद जी लेडी रिसेप्शनिस्ट, इसकी जो नंबर इसका जो बेसिक पे स्केल है वो 7 है, ठीक है। इंटरमीडिएट होना चाहिए विद एबिलिटी टू स्पीक राइट इंग्लिश, यानी आप लोगों के पास जो है वो इस पे जिस कैंडिडेट ने अप्लाई करना है ना, ठीक है, उसकी स्पीक की इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में स्पीक उसकी जो है वो फ्लुएंटली होनी चाहिए, ठीक है। उसको इंग्लिश स्पीकिंग जो है वो अच्छी आनी चाहिए, और मस्ट भी कंप्यूटर लिटरेट, यानी वो कंप्यूटर के बारे में उसके पास नॉलेज होना चाहिए, तो वो इसमें एलिजिबल है, वो इसमें अप्लाई कर सकता है, ठीक हो गया। 18 साल से 30 साल के जो कैंडिडेट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है इसमें। व्हीकल मैकेनिक, इसमें जो हम इंटरमीडिएट होना चाहिए आप लोगों का, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में। बेसिक पे स्केल इसका 7 है। 18 साल से 30 साल वाले कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और इसका जो है वो नंबर ऑफ पोस्ट वो 11 है, ठीक हो गया। और इसके बाद ये इलेक्ट्रिशियन व्हीकल, ये सेम है नहीं, व्हीकल वो मैकेनिक है, और ये इलेक्ट्रिशियन व्हीकल है, ठीक है। इसका बेसिक पे स्केल 7 है। इंटरमीडिएट है, इसका भी 3 साल का एक्सपीरियंस है। 18 साल से 30 साल वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 11 है। मिडवाइफ आ गया, ठीक है, इसका बेसिक पे स्केल 7 है। जो फील्ड आप जो है वो जिनमें आप लोग एलिजिबल है, ठीक है, उसको देख लें, और इस वीडियो के अगले पार्ट की तरफ मूव कर जाए, ठीक है। मिडवाइफ के लिए जी इसका बेसिक पे स्केल 6 है, ठीक है, 6 है। और मैट्रिक होना चाहिए साइंस के साथ, ठीक है, और डिप्लोमा होना चाहिए आप लोगों के पास मिडवाइफरी का, ठीक है। 18 साल से 30 साल एज होनी चाहिए, और एक इसमें नंबर ऑफ पोस्ट है। उसके बाद जी फोटो प्रिंटर है, ठीक है, इसका बेसिक पे स्केल 6 है। और इसमें FA या आईकॉम जो भी है आप लोग इसमें एलिजिबल है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग जो है वो एक्सपीरियंस 5 साल का होना चाहिए, ठीक है, डिजिटल फोटो और कलर लैब वगैरह में, प्रिंटिंग वगैरह में, ठीक है। 18 साल से 30 साल के कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। इलेक्ट्रीशियन, इसका बेसिक पे स्केल 6 है। FSC होनी चाहिए आप लोगों की, और आप लोगों का इलेक्ट्रिशियन में डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, सर्टिफिकेट होना चाहिए आप लोगों के पास मुतल्लिका शोबे में, ठीक है। और कम से कम 2 साल का तजर्बा हो, और 18 साल से 30 साल एज है, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट 2 है इसमें, ठीक है। स्पेशल स्टाफ इसमें जी इंटरमीडिएट वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और मस्ट बी एबल टू हैंडल कंप्यूटर रिलेटेड एक्सेसरीज, यानी वो कंप्यूटर रिलेटेड जो आलात है ना वगैरह, ठीक है, आलात हैं उनको हैंडल करने की उनमें एबिलिटी होनी चाहिए। 18 साल से 30 साल इसमें एज रिक्वायर है। 12 नंबर ऑफ पोस्ट है इसमें, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा है। आगे जी प्लम्बर, ठीक है, उसका बेसिक पे स्केल 5 है। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। 18 साल से 30 साल वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों का इसके 5 ईयर्स का इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए, और साथ में मैट्रिक होना चाहिए, ठीक है, मैट्रिक होना चाहिए विद डिप्लोमा या सर्टिफिकेट, ठीक है, सर्टिफिकेट भी हो, मैट्रिक भी हो, 5 ईयर का एक्सपीरियंस भी हो, 18 साल से 30 साल एज भी है, ठीक है। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, ठीक है। और आप लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं प्लम्बर के लिए। ड्राइवर आ गया, ठीक है। ड्राइवर के लिए जी मैट्रिक होना चाहिए आप लोगों के पास, और LTV का आप लोगों के पास जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। और आपको रूल्स वगैरह इनके पता होने चाहिए जो बेसिक इनकी होती है, ठीक है। तो 18 साल से 30 साल एज है, तो नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 40 है, ठीक है। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है? 40 है ड्राइवर के लिए, तो आप लोग भी इसमें एलिजिबल है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आया की है, ठीक है। आया के लिए जी मैट्रिक होना चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम एक्सपीरियंस 3 साल का होना चाहिए आप लोगों का मुतल्लिका शोबे में, जो है वो आप लोगों का 3 साल का आया के लिए जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसका ग्रेड 1 है, ठीक है, बेसिक पे स्केल 1 है। 18 साल से 30 साल वाले जो कैंडिडेट्स हैं ना वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। नायब का सद आ गया, इसका भी बेसिक पे स्केल 1 है, ठीक हो गया। और इसमें जो है वो मैट्रिक होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। और मोटरसाइकिल वगैरह की आप लोगों को ना ड्राइविंग आती होनी चाहिए, ठीक है। और इसका ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आप लोगों के पास मोटरसाइकिल का, बाइक का, ठीक है। 18 साल से 30 साल वाली जो कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं, और नंबर ऑफ पोस्ट 51 है इसमें, ठीक है, 51 है। उसके बाद जी लास्कर, इसका जी बेसिक पे स्केल 1 है, ठीक है। और इसमें जो है वो प्राइमरी पास होना चाहिए। 18 साल से 30 साल आप लोगों की जो है वो एज है। 7 नंबर ऑफ पोस्ट है, ठीक है। और उसके बाद जी है वो ये पोस्ट जो है ना, ये बेसिक इनको देख लीजिएगा खुद से। अब आप जो है, ठीक है, ये मेल के लिए भी इनका सबका जो है ना वो बेसिक पे स्केल 1 है, ठीक है। मेल के लिए माली के लिए, ठीक है, माली के लिए सॉरी। और इनके मैट्रिक और है, ठीक है। और 18 साल से 30 साल है। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। कुक के लिए भी है, ठीक है, मैट्रिक ही होना चाहिए। और आप लोगों के पास जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, कुक का। वीडियो को पास कर ले यहाँ पे और इनकी डिटेल
डिटेल्स खुद से देख लीजिए। मैथ्स वेटर है, ठीक है, इसके लिए भी आप लोगों का 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मैट्रिक होना चाहिए, नंबर ऑफ पोस्ट 6 है और 18 साल से 30 साल एज है, इन सब की 18 साल से 30 साल एज है, ठीक है, और नंबर ऑफ बेसिक पे स्केल 1 है, और प्राइमरी पास या मैट्रिक पास आप लोगों का होना चाहिए। इसको देख ले वीडियो को पास करके, ठीक है। और मसालची वगैरह, ठीक है, सैनिटरी वर्कर हो गया, बार्बर हो गया, ठीक है, इनको आप लोग इनकी डिटेल पढ़ लीजिए, ठीक है। मैट्रिक के साथ में एक्सपीरियंस लिखा हुआ है। ये जो है ना मसालची, सैनिटरी वर्कर, इनके लिए जो बस प्राइमरी पास होना चाहिए, ठीक है, किसी किस्म का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और जो है ये मसालची, इसकी नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, ठीक है, सैनिटरी वर्कर इसकी नंबर ऑफ पोस्ट 11 है। ये जी हम लोगों ने अपना जो है वो इसका पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया वीडियो का। अब हम चलते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ, ठीक है। यहाँ पे जी सबसे पहले तो देख लीजिए कि जो उन्होंने लिखा हुआ है कि जो कैंडिडेट इस पे एलिजिबल है ना, सही है, सिर्फ वही इस पे अप्लाई कर सकते हैं। और एज की रिलैक्सेशन, अब आप लोग जो है ना वो वीडियो को, ये मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ यहाँ तक, ठीक है। ये देखें, यहाँ से आप लोग जो है ना वो पढ़ ले, ठीक है। बाय 3 ईयर्स इन केस ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू स्केजुअल कास्टल बुद्धिस्ट कम्युनिटी। अब लोग इसको वीडियो को पास करें, सही है। और अगर आप लोग जो है वो अपनी एज में रिलैक्सेशन देखना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप लोग कहते हैं कि आप लोगों को एज में रिलैक्सेशन मिले, तो आप लोग अपने जो है ना वो एरियाज़ को यहाँ पे देख लीजिए और अपने अकॉर्डिंग जो है ना वो यहाँ पे इसकी एज की रिलैक्सेशन को देख लें, ठीक हो गया। और उसके बाद जी नेक्स्ट हम चलते हैं इसके अप्लाई करने के मेथड पे, ठीक है। ऑनलाइन इसकी एप्लीकेशन, ये नोट कर लें कि अगर आप लोगों को कोई बंदा कहे कि मुझे डॉक्यूमेंट्स दें, हम अप्लाई करते हैं, इसका कहीं भी डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो बाय डाक या बाय पोस्ट ऑफिस, वो जो है वो कुरियर, इसके जो है वो ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं जाएंगे। इसका सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई होगा। समझ आ गई है ना आप लोगों को? इसका सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई होगा, ठीक है। किस तरह करना है वो कंप्लीट डिटेल के साथ हम बात करते हैं अपने लास्ट पार्ट में, ठीक है। ये सेकंड पार्ट है वीडियो का। यहाँ पे जी जो है सबसे पहले तो आप लोग नोट कर लीजिए, हमने इस वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। और इस वेबसाइट पे हम लोग कंप्लीट इसका अप्लाई करने का मेथड देख लेंगे। हार्ड कॉपी सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज़ नॉट रिक्वायर्ड, यानी आप लोगों ने हार्ड फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स अपने सेंड नहीं करने बैठ जाना, ठीक है। इसका सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई होगा। वो कैसे होगा वो सारी डिटेल आप लोगों के साथ इंशाल्लाह मैं बताऊँगा। जब आप लोग अप्लाई कर लेंगे उसके बाद आप लोगों के पास जो है वो चालान आएगा, ठीक है। उस चालान में जो है वो आप लोगों के जो है ना वो 20 डिजिट होंगे, ठीक है। और वो चालान आप लोगों ने जो है वो किसी भी ये यहाँ पे देखें, इजी पैसा, ठीक है, जैज़ कैश, सॉरी, इजी पैसा हो गया, जैज़ कैश हो गया, यू पैसा हो गया, ठीक है, या TCS एक्सप्रेस जो है वो काउंटर्स, इनके थ्रू इजी पैसा, ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग हो गई, ATMs, ठीक है, इनके थ्रू आप लोगों ने जो है ना वो अपनी चालान की फ़ी को पे कर देना है। फ़ी कितनी है वो आप यहाँ पे ज़रा देख लें, ये यहाँ पे, ठीक है। जो ग्रेड है ना बेसिक पे स्केल 17 से 18 उसकी 2500 रुपये है। जो बेसिक पे स्केल है 13 से 9 उसकी 1600 रुपये है। जो 6 से 1 है, ठीक है, उसकी 800 रुपये है, ठीक है। और जो ग्रेड 16 से 14 है, ठीक है, उनकी 2000 रुपये फ़ीस है अप्लाई करने की, ठीक है। अप्लाई करने की फ़ीस है, ये मैं बता रहा हूँ चालान की, ठीक है। और बेसिक पे स्केल जो 7 है उसकी 1200 रुपये फ़ीस है इसमें अप्लाई करने की। और ये बात याद रखिएगा, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि किसी भी जो है ना वो आप लोगों को मुश्किल पेश ना आए, इसलिए आप लोगों ने जो है ना वो अपना जो है ना वो अप्लाई लास्ट डेट से पहले पहले कर लेना है। जैसा कि आप लोग जो है वो इसका देखते हैं 1 मार्च इसका जो है वो अप्लाई करने की लास्ट डेट है। सही हो गया। और ये बेसिक सी डिटेल्स है। अगर यहाँ पे आप लोगों ने कुछ पढ़ना है, ठीक है, तो ये मैं इसको शॉर्ट भी कर देता हूँ। ये इसको जो है ना वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। पढ़ना हुआ तो पढ़ लीजिएगा, मैं आप लोगों को अब कंप्लीट इसका अप्लाई करने का मेथड बताता हूँ। ठीक हो गया। आप लोगों ने सिंपल अपने ना मोबाइल से गूगल को ओपन कर लेना है, ठीक हो गया। गूगल को ओपन करने के बाद ना सबसे पहले गूगल को रहने दे ओपन करने को, ठीक है। आप लोगों ने ना डिस्क्रिप्शन में जाना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे मैं आप लोगों के लिए ना इस लिंक को लगा दूंगा, ठीक है। आप लोगों ने सिंपल ना उस लिंक को यहाँ से ओपन कर लेना, ठीक है। ओपन करके आप लोगों ने इस लिंक को सर्च करना है, ठीक है। जैसे ही आप लोग सर्च करेंगे ना तो आप लोगों के पास जो है ना वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो है वो होम पेज आ जाएगा, ठीक है। और सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन आएगा कि ये जो BS1 से लेके BS18 तक पोस्ट अनाउंस हुई है ना, ठीक है, वो एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हो गई है, ठीक है। और उसकी जो है वो अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो 1 मार्च 2026 है, ठीक है। इसको जी सिंपली आप लोगों ने ना ये क्लोज का बटन नजर आ रहा है ना आपको, किस भी डिवाइस से ना आप लोग अप्लाई करना, तो आपने जो है ना वो परेशान नहीं होना, ठीक है। मेथड सेम है, क्लोज कर देना है इसको, ठीक है। क्लोज करने के बाद आप लोगों ने सिंपल जो है ना ये 3 डॉट्स आपको ये 3 लाइन से नजर आ रही है ना, आपको बार से नजर आ रही है ना, इस पे क्लिक करना है। इसको मेन्यू बार भी कहते हैं, ठीक है। मेन्यू पे आप लोगों ने क्लिक करना है और यहाँ पे ये देखें टॉप पे हमें वो कह रहे हैं क्लिक हियर टू अप्लाई इन BS1 to BS18 पोस्ट, ठीक है। आप लोगों ने सिंपल इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास सामने जो है वो एक फॉर्म आएगा, ठीक है, जहाँ पे वो आप लोगों को कहेंगे कि रजिस्टर हो, हमारी वेबसाइट के साथ रजिस्टर हो आप लोग। उसके लिए सिंपल आप लोगों ने अपना यहाँ पे CNIC देना है इनको, ठीक है।
CNIC देने के बाद आप कंप्लीट CNIC नंबर लिखना है, पासवर्ड लगाना है आप लोगों ने अपना, और यहाँ पे आप लोगों ने जो है वो अपना मोबाइल का कैरियर जो है ना, आप लोग कौन सी जो है वो सिम इस्तेमाल कर रहे हैं, जोंग की कर रहे हैं, भारत की कर रहे हैं, ठीक है, यूफोन की कर रहे हैं, ऑनिक भी एक आजकल आई हुई है, ठीक है, वो कर रहे हैं, ठीक है, वो आप लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। मैंने कहा जी मैं यूफोन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। कोड क्या है जी, कोड आप लोगों ने जो होता है ना हमारा बेसिक नंबर का कोड, ठीक है, 0300 जो भी होता है, ठीक है, वो आप लोगों ने जो है वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। मोस्टली जो 0302 या 4 या 31 जो भी है ना, मतलब आप लोगों ने यहाँ से सिलेक्ट करके अपना यहाँ पे फ़ोन नंबर लिख देना है, और जैसे ही आप लोग साइन अप पे क्लिक करेंगे आप लोग साइन अप हो जाएंगे। मैंने ऑलरेडी अपना अकाउंट बनाया हुआ है, ठीक है। अगर आप लोगों का भी ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखिए ऑलरेडी है मैंने अकाउंट, मैंने कहा जी यस मेरे पास ऑलरेडी मेरा अकाउंट बना हुआ है, मैंने जी साइन इन पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करने के बाद जो आप लोगों ने CNIC आप लोग अपना वहाँ पे दिया था, और जो आप लोगों ने अपना पासवर्ड सेट किया था ना, वो यहाँ पे आप लोगों ने लगाना है। अपना CNIC और पासवर्ड लगाने के बाद सिंपल आप लोगों ने यहाँ पे जी लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लोग लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास जो है वो, ये मेरा थोड़ा सा इशू हो गया, ठीक है, मैं इसको ना ज़रा करेक्ट कर लूँ एक बार। मुझसे वो ज़रा ना क्रेडेंशियल्स रॉन्ग लग गए थे, ठीक है, इसलिए ना मसला हुआ था। यहाँ पे जी जैसे ही आप लोग जो है वो अपना साइन अप कर लेंगे, आप लोगों के पास जो है वो इस तरह का फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म शो होगा। सबसे पहले यहाँ पे जी आप लोगों ने अपना जो है वो इमेज अपलोड करना है, ठीक है, आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी है यहाँ पे, ठीक है, और उसका साइज़ जो है ना वो आप लोगों ने 1 MB से कम रखना है, सही हो गया, वरना अपला वो जो है वो अपलोड नहीं होगी इमेज। वो अप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे जो है वो इमेज का प्रीव्यू आप लोगों के सामने शो होगा। और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि JPG में आप लोगों की फ़ाइल होनी चाहिए, गिफ में होनी चाहिए, PNG में होनी चाहिए, या उसका साइज़ जो है वो 2 MB से कम होना चाहिए इन फॉर्मेट्स में होने के बाद, ठीक हो गया। यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप लोगों ने अपनी सिटी, टेस्ट की सिटी चूज़ करनी है, ठीक है। पहली सिटी चूज़ करनी है कि आप लोग किस टेस्ट की जो है वो सिटी को तरजीह देते हैं। मैंने कहा जी मैं या तो लाहौर में टेस्ट दे सकता हूँ, या जी मैं कराची में टेस्ट दे सकता हूँ, ठीक है। जिनमें आप लोग दे सकते हैं, ठीक है, आप लोगों ने सिंपल उसको यहाँ से चूज़ कर लेना है, ठीक है। चूज़ करने के बाद आप लोगों ने सिंपल जो है वो अपना CNIC यहाँ पे ऊपर लिखना है, ठीक है, और CNIC लिखने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ लगानी है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आप लोग यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, मैन्युअली सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह मैंने किया, ठीक है। सॉरी, मंथ, यहाँ से आप लोग जी अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी आप लोगों ने जो है ना वो अपनी यहाँ से डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लेनी है, ठीक है। मैंने जी ये अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर ली है यहाँ से। चूज़ करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे जी अपना नेम लिखना है, ठीक है, जो आपका नेम है, ठीक है, नेम की जगह पे आपने अपना नेम लिखना है, अपने फादर की नेम नेम की जगह पे आपने फादर का नेम लिखना है, वाले साहब का नेम लिखना है। और उसके बाद जी यहाँ पे आप लोगों ने अपनी जेंडर लिखनी है, जेंडर सेलेक्ट करनी है, ठीक है, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल आप लोगों ने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। रिलीजन क्या है आप लोगों का, ठीक है, मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, ठीक है, जो भी है तो आप लोगों ने वो उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। मैंने कहा जी मुस्लिम है। प्रोविंस कौन सा है जी, सूबा कौन सा है, जो भी आप लोगों का सूबा है ना, ठीक है, आज़ाद जम्मू कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, ठीक है, पंजाब है, जो भी है वो आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से। नेक्स्ट जी डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, आप लोगों के पास जो डोमिसाइल है ना उसका डिस्ट्रिक्ट क्या है, ठीक है, ज़िला कौन सा है, तो आप लोगों ने उस डिस्ट्रिक्ट को जो है वो चूज़ कर लेना है, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। मैंने ये रैंडमली चूज़ कर लिया है आप लोगों की आसानी के लिए, ठीक है। और उसके बाद जी आप लोगों ने जो है वो करंट पोस्टल एड्रेस, अपना करंट एड्रेस लिखना है यहाँ पे, ठीक है, मौजूदा पता, कंप्लीट एड्रेस आप लोगों ने यहाँ पे अपना प्रोवाइड करना है, ठीक हो गया। वो प्रोवाइड करने के बाद आप लोगों ने जो है वो अपना परमानेंट एड्रेस प्रोवाइड करना है। परमानेंट ये दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि आप एक ही जगह पे रहते होते हैं ना, ठीक है। अगर आप लोग जो है वो मुस्तकिल रिहायशी नहीं है, ठीक है, किसी और जगह पे काम कर रहे हैं या कोई है ऐसी, ठीक है, बात, तो आप लोग ये एड्रेस चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये सेम ही होता है, ठीक हो गया। उसके बाद जी ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करना है यहाँ पे आप लोगों ने अपना, और मार्शल स्टेटस सेलेक्ट करना है कि आप लोग मैरिड हैं, ठीक है, शादीशुदा हैं या अनमैरिड है, ठीक है, तो वो आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। आप लोग जो है अगर मैरिड है तो मैरिड कर लें, और अनमैरिड है तो आप लोगों ने अनमैरिड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जी आप लोगों के पास कौन कौन सी आप लोगों को लैंग्वेज आती है। मैंने कहा जी मुझे उर्दू भी आती है, ठीक है। जो जो लैंग्वेज आपको आती है ना सिर्फ वही सिलेक्ट करनी है, खुद से सिलेक्ट नहीं करने बैठ जाना आप लोगों ने, समझ आ रही है ना। पंजाबी भी आती है जी मुझे, उसके अलावा कौन कौन सी आती है जी, उसके अलावा इंग्लिश भी बेसिक आपको आती होगी, ठीक है, चाइनीज़ हो गया, इंग्लिश भी आती होगी, ठीक है, जो आती है ना आप लोगों को, ठीक है। और किसी और अगर आप किसी और सूबे से तो आप मे भी आप लोगों को सिंधी भी बलूची भी आती हो, पंजाब से बिलोंग करते हैं तो मे भी आप लोगों को जो है वो पश्तो भी आती हो। जो आती है ना लैंग्वेज, वो लैंग्वेज आप लोगों ने यहाँ से चूज़ कर लेनी है, ठीक है।
राइट इफ़ एनी अदर लैंग्वेज, अगर इनके अलावा भी कोई लैंग्वेज आपको आती है ना तो वो यहाँ पे आप लोगों ने लिख लेनी है, ठीक है। उसके बाद ये आप लोगों को कौन से कैस्ट से है, ठीक है, कौन से ज़ात से हैं, ठीक है, कौन से कबीले से, ज़ात क्या है आप लोगों की, राजपूत, ठीक है, होते हैं, ठीक है, जट होते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी जो है वो कास्ट है, ठीक है, जो भी आप लोगों की कास्ट है वो आप लोगों ने यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। फ़िरका लिखना है आप लोगों ने, ठीक है, फ़िरके में आप लोग जो है वो शिया है, सुन्नी है, ठीक है, देवबंदी है, ठीक है, बहुत सारे जो है वो फ़िरके हैं, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग वो अहले हदीस होते हैं, ठीक है, वो आप लोगों ने यहाँ पे अपना टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर प्रोवाइड करना है, ठीक है। मेरा ऑलरेडी नंबर लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे वो शो हो रहा है। वो प्रोवाइड करने के बाद अपना जो है वो आप लोगों ने सेकेंडरी फ़ोन नंबर प्रोवाइड करना है, ठीक है। अगर वो नंबर नहीं चल रहा या कोई इशू हुआ उसमें, तो वो अपने आपके जो है वो दूसरे नंबर पे कांटेक्ट कर लेंगे आप लोगों से। सही हो गया, तो आप लोगों ने इसको देख लेना है। उसके बाद ये आप लोगों ने जो है वो आर यू डिसेबल, अगर आप लोगों में जो कोई किसी किस्म की खुदा न खास्ता डिसेबिलिटी है, ठीक है, मजूर हैं, तो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप लोगों ने कह देना जी नहीं। एज रिलैक्सेशन क्लेम, वो जो मैंने आप लोगों को कहा था ना कि इसको वीडियो को पास करें और अपने अकॉर्डिंग अपनी सिटीज़ को देख के अपनी एज रिलैक्सेशन अगर आप लोग जो है वो क्लेम करना चाहते हैं तो वो देख ले, ठीक है। क्लेम करना है तो आप लोग बताएंगे इनको एरिया कि आप लोगों को कहाँ से हैं भाई। अगर यहाँ इन एरिया से बिलोंग करते तो आप लोगों को जो है वो एज रिलैक्सेशन मिलेगी, अगर नहीं बिलोंग करते तो आप लोगों को एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। ये एरियाज़ आप लोग यहाँ से भी एक बार ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ठीक हो गया। उसके बाद जी आ गया एक्चुअल सर्व्ड ईयर, कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस है, कितने ईयर्स आप लोगों ने जो है वो सर्व किया हुआ है, ठीक है। सिर्फ रिटायर्ड मुसल्लह अफवाज के एहलकारों के लिए, जो रिटायर्ड है ना पर्सन, ठीक है, ये सिर्फ आर्म्ड फोर्स के, ठीक है, जो रिटायर्ड पर्सन है उनके लिए, ठीक है, जो है, ठीक है, तो आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं है तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ जो रिटायर्ड है ना उनके लिए है। उसके बाद जी एकेडमिक आ गई, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने जो है वो अपना 10 ईयर्स का, ठीक है, जो आप लोगों की मैट्रिक की है ना, मैट्रिक की जो डिटेल्स है वो सारी की यहाँ पे आप लोगों ने जो है वो प्रोवाइड करनी है, ठीक है। मैट्रिक, ठीक है, मैट्रिक किस मजमून में किया था, ठीक है, बायोलॉजी में किया था, साइंस में किया था, ये सिंपल भी होता था, ठीक है। पहले अब तो आई थिंक बायोलॉजी में ही करवाते हैं, साइंस में ही करवाते हैं, या बहुत सारे अब जो है वो निकल आए हैं, ठीक है, इनके, वो आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना, ठीक है। ईयर्स, किस साल आप लोगों ने पास किया था वो ईयर यहाँ पे आप लोगों ने जो है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। किस ईयर में आप लोगों ने जो है वो अपना क्लियर किया था, 2023 में, 24 में, 25 में, जब भी आप लोगों ने क्लियर किया था वो आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है। कितने मार्क्स आप लोगों ने ऑब्टेन किए थे, ठीक है, वो आप लोगों ने यहाँ पे लिख देने हैं, ठीक है। टोटल 1200 होते हैं, ठीक है, मैंने वैसे लिख दिए हैं, ठीक है। आप लोगों ने अपने अकॉर्डिंग लिख लेने हैं, टोटल मार्क्स लिख लेने हैं, और जितने ऑब्टेन किए हैं वो आप लोगों ने प्रोवाइड कर देने हैं। किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, ठीक है, किस इदारे से आप लोगों ने किया, या बोर्ड यूनिवर्सिटी आप लोगों ने अपने स्कूल का, गवर्नमेंट स्कूल का नाम लिखना है या प्राइवेट स्कूल का, जहाँ से भी आप लोगों ने अपना मैट्रिक किया है, ठीक है। ग्रेड या ड्यूटी का ये लिख लीजिएगा। उसके बाद ये आ गया इंटरमीडिएट लेवल का, ठीक है, यानी 12 से 13 साल का, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने वो अपनी एजुकेशन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, सेम वही कि यहाँ पे आप लोगों ने जो है वो अपनी सेलेक्ट कर लेनी है। एफएससी प्री मेडिकल की है, इंजीनियरिंग की है, आईसीएस किया, ईकॉम किया, डीकॉम किया, ए लेवल है, डीएई क्या है, वो पोस्ट के अकॉर्डिंग वही बात आ गई ना जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, ठीक है। एक एक पोस्ट है उसमें डीएई भी था, ठीक है, 2-3 थी उसमें था, उसके अकॉर्डिंग जी चूज़ कर लेना। मैंने कहा जी मेरा आईसीएस है जी, मैंने उस पर अप्लाई करना था, वो जो है अपर डिवीजन क्लर्क, ठीक है। मेजर सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट था, ठीक है, वो सब्जेक्ट आप लोग यहाँ पे लिखते नहीं है लिस्ट की फॉर्म में, और सेलेक्ट करें जी यहाँ से कब आपने कंप्लीट किया था अपना, ठीक है। मैंने कहा जी मैंने ये 2021 में कंप्लीट किया था। कितने मार्क्स ऑब्टेन किए थे वो लिख देने हैं, टोटल मार्क्स कितने थे वो लिख देने हैं, कौन सी किस अदारे से किया था, किस कॉलेज से किया था वो लिख देना है, ठीक है। ग्रेड आ गया, ठीक है, सेम वही प्रोसेस है इसका, इसको देख लीजिएगा। सेम उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों ने अपनी बैचलर की जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है। बैचलर की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद आप लोगों ने अपनी एमफिल की 18 की, अगर एमफिल है, ठीक है, सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने अप्लाई करना है ना बड़ी पोस्ट पे, ठीक है, लाइकवाइज 18वें ग्रेड की, ठीक है, और 17वें ग्रेड की और 14वें ग्रेड की, उनके लिए है, ठीक है। और जिन कैंडिडेट्स ने अपर डिवीजन क्लर्क या दूसरे नायब कसर वगैरह के लिए अप्लाई करना है उनके लिए नहीं है ये, इनको ये आप लोग खुद से फिल कर लीजिएगा। और ये पीएचडी का डाटा है, अदर सर्टिफिकेट। अब देखें यहाँ पे आप लोगों ने अपने वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं, ठीक है, सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करने हैं जो रिक्वायर्ड थे, ठीक हो गया। वो आप लोगों ने यहाँ पे जी अपने लिख के, ठीक है, आप लोगों ने अपने सेलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है। ड्यूरेशन आपने सेलेक्ट कर लेना है कि आप लोगों ने कब से कब तक जो है वो अपना सर्टिफिकेट कंप्लीट किया था, ठीक है। इदारे का नाम लिख देना है। उसके बाद जी एक्सपीरियंस आ गया, यहाँ पे आप लोगों ने अपनी एक्सपीरियंस की डिटेल देनी है, ठीक है। एक्सपीरियंस में आप लोगों ने किस ओहदे पे, किस डेजिग्नेशन पे आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया था, ठीक है, एज अ मेजर थे, ठीक है, क्या कैप्टन थे, या जो दूसरे है ना वो जिस तरह आया वगैरह, ठीक है, उनका वो आप लोगों ने अपना ना अपने ओहदे के अकॉर्डिंग यहाँ पे नेम लिख देना है, ओहदा लिख देना है। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिख देना है यहाँ पे, किस ऑर्गेनाइजेशन से, किस इदारे से आप लोगों ने किया है।
ऑर्गेनाइजेशन की टाइप लिख देनी है, ठीक है, कि वो सेमी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट था, प्राइवेट था, कॉन्ट्रैक्ट पे था, आप लोगों ने किया, वो कौन सा था, ठीक है, वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। मोस्टली जो है वो आप लोगों का उम्मीद है प्राइवेट होगा, ठीक है। और कब से कब तक, ठीक है, वो आप लोगों ने डेट सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। ये डेजिग्नेशन अगेन से आ गया, ऑर्गेनाइजेशन आ गया, एक से ज़्यादा अगर है ना, ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पे प्रोवाइड करने हैं। अदरवाइज जिनका रिक्वायर है उनका एक तो आप लोगों ने एक्सपीरियंस की डिटेल फिल करनी ज़रूर है। उसके बाद जी करंट सैलरी है, ठीक है, आप लोगों की करंट सैलरी तो वो यहाँ पे आप लोगों ने लिखनी है, अगर नहीं है तो बस जीरो कर दे, ठीक है, कोई नहीं, इतनी भी हमारी जो है वो सैलरी। तो उसके बाद जी टोटल एक्सपीरियंस कितना है आप लोगों का, ठीक है, कब से कब तक आप लोगों ने किया है, ठीक है, 1 ईयर्स और 2 मंथ का मेरे पास एक्सपीरियंस है। अगर आप लोगों का 5 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो 5 साल सेलेक्ट करें, कितने मंथ है, ठीक है, मंथ नहीं है तो जीरो कर दें, हैं तो आप लोगों ने मंथ भी सिलेक्ट करने हैं, लाजमी करने हैं। आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप लोग जो है वो पहले से गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने सिलेक्ट करना है, ठीक है। मैंने कहा जी मैं नहीं हूँ, अगर है तो आप लोगों ने अपना फिलअप करके ये डिटेल्स दे देनी है उनको। उसके बाद जी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, अब देखें यहाँ पे ये बहुत सारे कैंडिडेट्स को समझ नहीं आएगी ये क्या लिखा हुआ है। देखें, क्या आपने पीएमएस का इम्तिहान दिया है, नहीं ना दिया तो बस छोड़ दें, सही हो गया। एफपीएससी में आपने इम्तिहान दिया है, नहीं दिया तो छोड़ दें। मैंने कहा जी हाँ जी मैंने जी एफपीएससी जो है ना, एफपीएससी में मैंने 2025 में अपना एक एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। कितनी अटैम्प्ट की थी, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ये अटैम्प्ट्स, ठीक है, कितनी अटैम्प्ट्स। मैंने कहा जी मैंने 2 दफ़ा जो है वो एफपीएससी में अप्लाई किया था, ठीक है, और 2 अटैम्प्ट्स मेरी उसमें थी, किस ईयर में, 2025 में, ठीक हो गया। और किस में थी, ठीक है, वो रिटर्न फेल्ड हुआ था, आप जो है वो कहाँ पे जाके आप फेल्ड हो गए थे, वो आप लोगों ने सिलेक्ट करना है, ठीक है। मैंने कहा जी मैं रिटर्न ही दिया था, वही मेरा फेल हो गया, ठीक हो गया। या आप लोगों ने अगर पीएमएस अटैम्प्ट किया है, ठीक है, तो आप किस ईयर में किया था वो ईयर सेलेक्ट कर लें। कितनी अटैम्प्ट्स दी थी, मैंने कहा जी एक ही अटैम्प्ट दी थी मैंने पीएमएस के लिए। फेल क्यों हुआ जी, मैं जी ये इंटरव्यू में फेल हो गया था, ये रीज़न सेलेक्ट कर देनी है आप लोगों ने, स्टेटस सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद सिंपल आप लोगों ने कैंडिडेट्स सेव एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है, तो आप लोगों की एप्लीकेशन हो जाएगी और आप लोगों के पास जो है वो आपका चलान का जो है वो कार्ड आ जाएगा, चलान का फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। सिंपल आप लोगों ने वहाँ पे अपना चलान पे करना है, ठीक है। चलान पे करने के बाद आप लोगों ने जो है वो अपना अप्लाई कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, या जो भी डिपार्टमेंट का होगा वो आप लोगों को साथ साथ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये थी जी वीडियो जिसमें हमने कंप्लीट डिटेल के साथ बात की है। और इसके अलावा जो है वो अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है फ़िलहाल भी, ठीक है, उम्मीद है नहीं होगा, तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी, कंप्लीट वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से स्ट्रगल से ये वीडियो रेडी की है, ठीक है। आप लोगों का हक बनता है कि आप लोग जो है वो वीडियो को लाइक और कमेंट भी करिए एक अच्छा सा प्यारा सा, ठीक है, फीडबैक दें अपना। कोई इंप्रूवमेंट की नीड है मुझे तो वो भी बताएं मुझे, सही है। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।